करेंगे। आए हो सिखावन को जोग मथुरा पे तो पे उदय योग के वचन बतराओ ना वियोग के वचन बतराओ ना। कहरत ना करे दया करी दरस दिनो दुख दरी भूको तो पे अधिक बढ़ाओ ना अधिक बढ़ाओ ना। टूक टूक है मन मुकुर हमारो हाय चूंकि हो कठोर बैन पान चलाओ ना पान चलाओ ना। एक मन मोहन तो बसी के उजारो मोहिए में अनेक मन मोहन बसाओ ना मन मोहन बसाओ ना। आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तोपे। हे उद्धव जी, अगर आप हमें मथुरा से योग सिखाने के लिए आए हैं तो हमें ये वियोग के वचन, जिसमें वियोग होता है जिससे हमारा दुख बढ़ता है, ऐसे वचन हमें ना सुनाओ, ऐसे वचन हमें ना बताओ, हम इनको सुनना नहीं चाहते। क्योंकि उन्होंने उपदेश दिया था आकर के निर्गुण उपासना का, और वो योग साधना करने के बाद ही की जाती है भक्ति। अब उस योग की बात को सुन करके उनके जो गोपियाँ थी उन्हें बड़ी व्याकुलता हुई, और उन्होंने कहा कि हमें ऐसे बात आप कोई ना बताओ कि जिससे हमारा दुख बढ़ता हो। कहरत ना कर दया करी दरस दिन्यो दुख दरीबे को तो पर अधिक बढ़ाओ। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि गोपी उन्हें कह रही हैं उद्धव जी को कि दया करके आप कृष्ण जी को ये कहो कि वो हमें दर्शन दें और हमारे दुख को, दुख दरीबे को, हमारे दुख दरिद्रता को अधिक ना बढ़ाओ। हम इन बातों को सुन करके बहुत दुखी हो चुके, हमें आपके दर्शनों की अभिलाषा है, अतः कृपया हमें आप दर्शन दें। टूक टूक हव मन मुकुर हमारो है, और हमारा मन रूपी शीशा, मन रूपी दर्पण टूक टूक हो गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। चूंकि हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ, और हमारे मन रूपी दर्पण पर आप ये कठोर शब्द रूपी पत्थर मत मारो, जिससे हमारा मन टूक टूक करके हो करके उसके टुकड़े हो जाएंगे, टूट करके उसके टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा मत कहिए, क्योंकि आपके शब्दों से हमारा मन दुखी हो रहा है, उसके टुकड़े हो रहे हैं। और जब हमारे मन रूपी दर्पण, क्योंकि अब तक तो हमारे मन में कृष्ण जी एक ही रूप में दिखाई देते हैं, एक ही रूप में हम उनके दर्शन करते हैं, लेकिन जब उनके हमारे मन रूपी दर्पण के टुकड़े हो जाएंगे तो कृष्ण जी भी सब टुकड़ों में हमें दिखाई देंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार जब वो कृष्ण जी एक थे तब तो उनका हमें जाने का इतना दुख हुआ कि हम बसते बसते भी उजड़ गए। हम बड़े आनंद से रह रहे थे उनके साथ, लेकिन उनके जाने पर हम उजड़े हुए के समान महसूस करते हैं। तो एक मनमोहन, एक कृष्ण के रहते हुए तो हम इस प्रकार हमारा दुख बढ़ा, और अगर
अनेक मनमोहन, अनेक कृष्ण जी हमारे मन में बस गए और उनके इस तरह अलग अलग वो दिखाई देने लगे, तो फिर हमारा क्या हाल होगा। इसलिए आप ऐसा मत करिए, हमें ऐसे शब्द न सुनाइए कि जिनसे हमारा मन रूपी दर्पण टूट जाता है, हमें बड़ा दुख होता है। हम इस बात को सहन नहीं कर सकते। आप कृपा करके हमारे पर दया करिए, और हमें तो कृष्ण जी के दर्शनों की इच्छा है, अभिलाषा है, और वही हम चाहते हैं। ये उन्होंने इसका भाव बताया। अब इसका प्रश्न लिखेंगे कि उद्धव मथुरा से योग की शिक्षा देने आए हैं। उनके योग शब्द का श्लेष के आधार पर संयोग अर्थ लगाती हुई गोपियाँ कह रही है। क्या कह रही वो इसमें इसकी व्याख्या में हमने बताया है, और उसका काव्य सौंदर्य, इसमें मोहरों का बड़ा सुंदर प्रयोग हुआ है। भाषा ब्रज भाषा है इसकी, और अलंकार, अनुप्रास, वक्रोक्ति, रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि, रसश्रृंगार, सत्शक्ति, लक्षणा और व्यंजना, गुण माधुर्य और छंद, मन हरण सभी। इस प्रकार इसका भावार्थ हुआ। और